हेलो फ्रेंड्स, सभी बच्चों को और सभी भाइयों को हैप्पी दशहरा। और सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। भाइयों, मैं जतिन बहुत आज आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे 4 युगों के सत्य के बारे में। तो भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए भाइयों, अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 4 युगों का सत्य क्या है। आप सभी भाइयों को तो पता ही है कि हमारे वेद पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया हुआ है। सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि कलयुग के आने से पहले ही कलयुग की वाणी कर दी गई थी कि जब कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। तो ये एक बात कही जाती है एक भजन में। कहने का मतलब ये है कि जब कलयुग आएगा सब उल्टा पुल्टा होगा। कलयुग में कोई किसी की नहीं करेगा, बेटा बाप का नहीं रहेगा, बाप बेटे का नहीं रहेगा और भाई भाई का नहीं रहेगा। ये वाणी कलयुग के आने से पहले ही हो चुकी थी और अधर्म का नाश करने के लिए कल की अवतार होना अभी बाकी है, जैसा हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। अभी ये जो वाणी कलयुग के आने से पहले करी गई थी, जैसा बोला वैसा इस कलयुग में हो रहा है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, बेटा बाप का नहीं है, कोई ज़मीन के पीछे, कोई जायदाद के पीछे। अभी ये बात तो हो गई कलयुग की कि इस युग में ऐसा होना था। रुक करते हैं सतयुग का। क्या सतयुग में कलयुग नहीं था? था, बिल्कुल था। सतयुग में एक राजा हुए जिनका नाम बलि था। और इस युग में भगवान विष्णु ने वामन का रूप लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, वो भी दान में। मगर राजा बलि को ये मालूम नहीं था कि उनके साथ छल हो रहा है और उन्होंने उनको 3 पग भूमि देने का वचन किया। और फिर भगवान विष्णु ने 3 पग में पूरी सृष्टि को माप लिया था। तो भाइयों, ये भी एक छल था जो राजा बलि के साथ छल हुआ, एक धोखा हुआ। और धोखा तो ये कलयुग में हुआ, तो फिर वहाँ धोखा क्यों हुआ? तो भाइयों, यहाँ कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम रुक करते हैं त्रेता युग की ओर। क्या त्रेता युग में कलयुग नहीं था? इस युग में भी कलयुग था। आप सभी को तो पता ही होगा कि राम को उनकी माता ने 14 साल का वनवास दे दिया। किसके पीछे? एक राजपाट के पीछे। और इस युग में सुग्रीव ने अपने भाई बाली को ही मरवा दिया। और फिर यही हाल रावण का भी हुआ। तभी तो एक कहावत कही जाती है आज इस कलयुग में कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अब आप सभी भाई इस बात को खुद ही समझो, जो कलयुग में हो रहा है वो पहले क्यों हुआ? क्योंकि कलयुग तो द्वापर युग के बाद हुआ और जैसा बोला गया वो कलयुग में हो रहा है। तो फिर ये सतयुग में, त्रेता युग में क्यों हुआ? अब हम बात करते हैं
द्वापर युग की। क्या द्वापर युग में ऐसा नहीं हुआ? अब आप खुद ही देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि भगवान कृष्ण ने भी धोखा ही किया। कौरव और पांडव भाई भाई थे जो आपस में लड़ लड़ मर गए। और इसी द्वापर युग में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसकी इज्जत को उतारा गया। अब आप खुद समझो कि जो कलयुग में होना था वो सतयुग में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर युग में भी हुआ। तो भाइयों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जैसा लिखा है ना वैसा नहीं है। इस कलयुग के 4 भाग किए हुए हैं, ठीक है। तो भाइयों, ये जो धरती है, जब से ये सृष्टि चली हुई है तब से ही कलयुग है। क्योंकि ये कलयुग का मतलब काल का युग, मृत्यु का युग है। ये शुरू से ही चलता आ रहा है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, पहले वो बचपना होता है उसका, फिर दूसरा जवानी होती है, फिर तीसरा बुढ़ापा होता है, फिर सीधा चौथे नंबर पे उसकी मौत। तो भाइयों, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कलयुग की उम्र को बांटा गया है, इसलिए इसके 4 हिस्से हुए, तब इसको बोला गया सतयुग। फिर इसको ले लिया त्रेता युग को, त्रेता युग में ले लिया, फिर इसको द्वापर युग बनाया, और फिर इसका आप रूप बना दिया। तो समझने का हेर फेर है भाइयों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय वाल्मीकि और हर हर वाल्मीकि।